अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं सारे? तो आज हमने जो टॉपिक है वो इंटर का लिया है, ठीक है। उसका नाम है थर्मोडायनामिक और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और आज मैं आपको इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है? थर्मोडायनामिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है व्हिच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में किस चीज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है? जैसे इंजन होते हैं गाड़ियों के, इंजन का भी यही फंक्शन होता है, वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक सिस्टम होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। सिस्टम जो है एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, कोई चीज ऑब्जर्वेशन के अंदर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है? एनीथिंग अदर देन सिस्टम। अदर देन सिस्टम के अंदर क्या आता है? यूनिवर्स होता है। तो बहुत सारे किस्म होते हैं सिस्टम के। एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, अक्सर करके इंजनों के अंदर जो हम यूज करते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में कार्लसिस ने बताया था हमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर क्या होता है? जब हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क के अंदर, जब हीट कन्वर्ट होता है वर्क के अंदर या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब कंजर्व हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, पर एनर्जी जो होता है कांस्टेंट, नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं उसको पैदा कर सकते हैं नहीं फना कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ, बायसाइकिल पंप जो है, बायसाइकिल पंप जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के एग्जांपल में से एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कौन से हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आइसोबैरिक है। आइसो का मतलब होता है सेम, बैरिक का मतलब है प्रेशर। जब सिस्टम का प्रेशर सेम हो तो उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कह सकते हैं। हमने पढ़ा है जब प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर जो हम पिस्टन लेंगे वो मूवेबल पिस्टन होगा। जब पिस्टन मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह तो यकीनन उसके अंदर वर्क होगा, क्योंकि पिस्टन डिस्प्लेस होगा। तो वर्क किसके बराबर होता है? F dx के बराबर होता है। F क्या है? फोर्स है। डेल्टा x किस चीज को शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू PA लिखेंगे, ठीक है। तो इस F की जगह मैंने PA डेल्टा x जो है वो लिखा है। ए एरिया है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जब एरिया डिस्प्लेसमेंट को हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है, चेंज इन वॉल्यूम जो है हमें मिलता है। तो ए डेल्टा x की जगह मैंने डेल्टा v किया। तो इसका मतलब है कि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वर्क होता है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है? वर्क होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर बेस्ड सिस्टम के अंदर वर्क भी होता है और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। आइसोबैरिक का अगर आप सिंपल लिखें तो दो चीजें लिख सकते हैं कि आइसोबैरिक के अंदर हम जो है वर्क भी प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के अंदर, जैसे इंजन के अंदर होता है, और आइसोबैरिक के अंदर हम इंटरनल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आइसोकोरिक दूसरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक के अंदर, कोरिक के अंदर वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो फिक्स है। जब सिस्टम फिक्स होगा तो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। हमने पढ़ा है जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो और प्रेशर इंक्रीज हो तो उसके अंदर सिर्फ आप इंटरनल एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं पर नो वर्क विल बी डन, कोई भी वर्क आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो डेल्टा Q डेल्टा U के बराबर। इसका मतलब है जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को वो कन्वर्ट हो रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर। इसके अंदर जो ग्राफ था आइसोबैरिक के अंदर वो स्ट्रेट लाइन तो वॉल्यूम एक्सिस होगा और इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन तो प्रेशर एक्सिस होगा। अगर आप ये कहें कि आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जांपल, तो एग्जांपल के अंदर हम प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हैं। तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के अंदर हम एक बड़ा हीट रिजर्वर लेते हैं। हीट रिजर्वर किसे कहते हैं? अ लार्ज हीट कैपेसिटी बॉडी। बड़े हीट कैपेसिटी बॉडी को हम जब हीट सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने के बाद सडनली हीट जो होता है वो कम होता है। कम होने की वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने के बाद इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। डेल्टा Q डेल्टा W के बराबर होता है। इसका मतलब है जो हीट हमने सप्लाई किया वो कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क के अंदर। ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हम कह सकते हैं ये ओबे करता है बॉयल्स लॉ को। तो हम कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे बॉयल्स लॉ, ठीक है। फोर्थ है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक के अंदर नथिंग इज कांस्टेंट है, इसके अंदर नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। जब हीट नई सिस्टम के अंदर इंटर करे, नई सिस्टम को छोड़े, तो इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन बनती है, या हम कह सकते हैं टायर जब बस्ट होता है तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आ सकता है। इसके अंदर जो फार्मूला बनता है डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका मतलब है जो वर्क सिस्टम करता है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जब एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क किया जाए तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ बनता है वो स्टीपर देन आइसोथर्म बनता है, और आइसोथर्मल के अंदर जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल ओबे बॉयल्स लॉ, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसका ग्राफ जो होगा वो छोटा होगा किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो इस सारे सिस्टमों के अंदर हमने प्रोसेस को जो है फर्स्ट क्लास से लेके फाइनल तक हमने प्रोसेस को इनिशियली चलाया, फाइनल तक। जब इनिशियली तो फाइनल हम प्रोसेस को चलाया जाए उसको हम साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर था, इसमें जो है नेक्स्ट टर्म जो लेक्चर होगा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।